जय हिंद दोस्तों, आदित्य स्मार्ट क्लासेस में आप लोग को स्वागत है। आज हम साइंस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ब्लड को लेकर आए हैं, जो लगभग सभी वनडे एग्जाम में इस टॉपिक से पूछा करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लड के बारे में। और आप लोग चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब भी कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये ब्लड चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए हम छोटा छोटा भाग करके बताएंगे। आज हम पार्ट 1 लाए, फिर पार्ट 2, पार्ट 3, इसी तरह से हम ब्लड का पूरा कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, टॉपिक का नाम है ब्लड। वो आपका एसएससी, रेलवे, बैंकिंग सभी वनडे एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन रहता है। तो सबसे पहले देखिए, ब्लड क्या है। ब्लड हमारे शरीर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है। ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है। देखिए, पहला पॉइंट करके डील करते जाएंगे, इसके अलावा और भी फैक्ट्स आप लोगों को हम बताएंगे। यह एक तरल संयोजी ऊतक है। देखिए, तरल संयोजी ऊतक का कहने का मतलब है लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। अब हमारा शरीर है, वो देखिए ब्लड क्या करता है कि एक पार्ट को दूसरे पार्ट से जोड़ता है, एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ता है, क्योंकि हमारा शरीर में ब्लड सभी जगह पाया जाता है, हर एक अंग में पाया जाता है। तो वो क्या करता है, हर एक अंग को एक से दूसरे को जोड़ रहा है, इसीलिए इसका नाम पड़ा कनेक्टिव टिश्यू। और तरल, हमारा जो ब्लड है वो लिक्विड फॉर्म में है, पानी के जैसा है, द्रव्य में, तो इसीलिए उसका नाम पड़ा तरल संयोजी ऊतक। ये एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ रहा है। तो पहला पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया कि यह एक तरल संयोजी ऊतक है। दूसरा है कि रक्त का जो पीएच का मान है वो 7.4 होता है। इसको याद रखिएगा कि रक्त का जो पीएच मान है 7.4। आज देखिए, आप लोग को पता होगा कि 7 पीएच का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 0 से लेकर 14 तक। 0 से लेकर 14 तक जो वैल्यू होता है वो आपका अगर 7 से नीचे रहा, लेस देन 7, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अम्लीय, एसिडिटी। और जो 7 से अधिक होगा वो क्या हो जाएगा, क्षारीय। तो हमारा पीएच जो ब्लड का मान है 7.4। तो बताइए, अगर नेचर बोला जाए कि ब्लड का प्रकृति क्या होता है, तो क्या हो जाएगा, अम्लीय की क्षारीय। क्या कि 7.4 है, यानी कि 7 से ज़्यादा है, तो हमारा जो ब्लड का जो प्रकृति है वो क्या हो जाएगा, क्षारीय। तो ये चीज़ भी याद रखिएगा इसमें कि नेचर कैसा है, क्षारीय है। और हमारा ब्लड का पीएच मान जब 7.4 है तो ये कभी भी चेंज नहीं होता है। और अगर 7.4 से अगर कम या ज़्यादा हुआ तो हमारा शरीर में प्रॉब्लम चालू हो जाएगा। और 0.1 में भी अगर कम है, जैसे 7.4 है, अगर आपका 7.3 आ गया या 7.5 आ गया, तो शरीर में प्रॉब्लम हो सकता है कि इस कमी की वजह से या फिर अनबैलेंस की वजह से मृत्यु भी हो सकता है। चलिए, अब मानव में रक्त, हमारा शरीर में जो बॉडी में जो ब्लड पाया जाता है उस इंसान में 5 से 6 लीटर होता है, जिसमें से फीमेल में पाया जाता है 5 से 5.5 लीटर और मेल में पाया जाता है 5.5 से 6 लीटर। ये हो गया, याद रखिएगा। अब रक्त की उत्पत्ति बेस में अस्थि मज्जा में होता है। याद रखिए, हमारा ब्लड जो शरीर में जो फॉर्मेशन होता है, हमारा शरीर में जो ब्लड बनता है तो कहाँ बनता है, तो बनता है अस्थि मज्जा में। इसको बोलते हैं बोन मेरो, बोन मेरो। अब जैसे मान लीजिए ये आपका हड्डी है, ठीक है, ये आपका हड्डी। तो हड्डी के बीच में देखिएगा जो खोखला खोखला जगह रहता है, ठीक है, जाली नुमा संरचना, वही उसी को बोलते हो बेन मेरो। और वहीं पर ये ब्लड का फॉर्मेशन होता है। तो यह क्या अस्थि मज्जा। अब देखिए, छोटे बच्चों में रक्त की उत्पत्ति, अब बच्चा जो हुआ है वो बच्चा में तो हड्डी उसका डेवलपमेंट तो हुआ नहीं है, तो उसका फिर ब्लड कहाँ से निर्माण होगा, तो उसका ब्लड का निर्माण जो होता है वो लीवर से होता है, यकृत से। बड़े बच्चों में या फिर बड़े जो वयस्क है, जिसका ज़्यादा एज का, उसका बोन मेरो में, और बच्चा में लीवर में। अब रक्त हमारे कुल वजन का 7% है। अब शरीर का जितना वेट है उसका 7% निकालिएगा तो आपका शरीर में उतना ब्लड है। जैसा मान लीजिए कोई व्यक्ति 50 kg है, तो उसका अगर 7% हम निकालते हैं तो हो जाएगा कितना, देखिए 7×5 = 35, ठीक है, बटे 10, यानी कि 3.5 लीटर उसका ये ब्लड हो जाएगा। हमारा रक्त लाल रंग का होता है। लाल रक्त, हमारा जो ब्लड खून है वो किस रंग का, लाल रंग। और ये ड्यू टू किसके कारण, तो हीमोग्लोबिन के कारण। किस कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। हेमोग्लोबिन में कौन सा अगर तत्व पाया जाता है, तो आयरन पाया जाता है, आयरन। अगर हीमोग्लोबिन अगर हमारा शरीर में कमी हुआ
तो उससे भी बीमारी हो जाएगा, और अगर हीमोग्लोबिन ज़्यादा हो गया उससे भी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। अभी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ये सब के बारे में डिटेल से पढ़ना है। आज बेसिक है इसीलिए हम कम बता रहे हैं। देखिए हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन हो गया हमारा शरीर जो मेल है, मेल में आपका 15 यूनिट पाया जाता है, 15 मिलीग्राम 100 ml में। अब फीमेल में पाया जाता है 13 यूनिट, 13 मिलीग्राम 100 ml में। ये आपका हीमोग्लोबिन इतना होना चाहिए, इससे कम होगा तो आपका शरीर में ब्लड की कमी हो जाएगा। अब बात रह गया कलर, तो हमारा जो ब्लड है वो कलर में कैसा है, रेड। किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। लेकिन अगर कुछ कुछ जीव ऐसा है जिसका ब्लड की कलर जो है वो रेड नहीं है, जैसे कॉकरोच। कॉकरोच का अगर ब्लड का बात करें तो कॉकरोच का ब्लड जो होता है वो वाइट होता है, वाइट। उसका शरीर में जो होता है रक्त वाहिनी में जो ब्लड बहता है वो होता है वाइट। और वाइट किसके कारण होता है, तो हीमोलिम्फ के कारण होता है, हीमोलिम्फ। अब आ गया ऑक्टोपस। ऑक्टोपस जो एक जीव है, ठीक है, उसका जो ब्लड होता है वो नीले कलर का होता है, ब्लू। अब ये जो होता है हीमोसाइनिन के कारण होता है, किसके कारण, हीमोसाइनिन के कारण। तो ये दो चीज याद रखिएगा कि कॉकरोच का जो ब्लड होता है व्हाइट होता है ड्यू टू हीमोलिम्फ, और ऑक्टोपस का होता है नीले ड्यू टू हीमोसाइनिन। अब आ गया शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त। हम लोग क्या करते हैं, हमारा शरीर में दो प्रकार से रक्त बहता है, O2 एंड CO2। जब O2 की मात्रा ज्यादा होगा और CO2 की मात्रा कम होगा तो इसको हम बोलते हैं शुद्ध रक्त। क्योंकि हमारा शरीर में O2 ऑक्सीजन जैसे हम लोग ले रहे, CO2 छोड़ रहे, सारा फेफड़ा के माध्यम, हृदय के माध्यम से आ रहा जा रहा, तो उस तरह से जो शुद्ध रक्त हो गया। अगर O2 अधिक मात्रा में है शरीर में और CO2 कम है तो हो जाएगा शुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त का बात बोलेंगे तो अशुद्ध रक्त में क्या हो जाएगा, O2 ज्यादा हो जाएगा, ये O2 कम हो जाएगा और CO2 अधिक हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे अशुद्ध रक्त। तो ये आप लोग का आज बेसिक हम बताएं। अब पार्ट 1 जैसे ब्लड का टाइप क्या, पार्ट ऑफ ब्लड हो जाएगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, लिक्विड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, सारा एक एक चीज के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम ब्लड के बारे में बेसिक बताया, ये सब याद रखिएगा, इससे एमसीक्यू बनता है। तो आप लोग चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।